कम समय में और कम खर्च में शुद्ध और देसी घी बनाएंगे और साथ ही साथ फ्रेश पनीर भी बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हरिप्रसादम कुकिंग में। आज की रेसिपी है घर के दूध से निकली मलाई से शुद्ध घी और फ्रेश पनीर कैसे बनाएं। यहाँ पर हमने 8 दिन की दूध की मलाई इकट्ठा की थी और फ्रीज़र में स्टोर करके रखी थी। 6 घंटे पहले फ्रीज से हमें बाहर निकाल लेना है ताकि हमारी मलाई नॉर्मल मलाई जैसी हो जाए, जो हमने दूध से निकाली थी तब जैसी थी वैसी। 6 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये नॉर्मल मलाई हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पर आ गई है। ये देखो एकदम नॉर्मल मलाई दिखती है ना। ये ठंडी है, एकदम गर्म भी नहीं हुई है। जब हमने दूध में से जब निकाली थी तब ठंडी थी, वैसी ठंडी है। एक पतीली में ले लेंगे। घर के दूध से निकली मलाई का स्वाद ही कुछ और होता है। देसी घी की शुरुआत होती है मलाई से। ये हमने पतीली में निकाल लिया। अब इन कटोरी में भी थोड़ा पानी डालेंगे, आधा गिलास जितना, और उन्हें भी हम इन पतीली में डाल देंगे। इनसे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, सिर्फ इतना ही पानी डालेंगे और इन्हें मथनी से मथेंगे। जो ऐसी लकड़ी की मथनी आती है, इन्हीं से हम मथेंगे। यहाँ पर ना तो हमें मिक्सर की ज़रूरत है, ना तो हमें ब्लेंडर की ज़रूरत है। इन मथनी से ही बिल्कुल कम समय में दूध से मक्खन अलग हो जाएगा। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखो ऐसे मैं मथ रही हूँ। यहाँ पर एक बात बता दूँ, इतनी मलाई थी तो हमने 6 घंटे फ्रीज से बाहर निकाल कर रखा था। आपकी मलाई जो ज़्यादा कम हो तो इन हिसाब से टाइम सेट कर लेना, ज़्यादा कम समय लग सकता है। आप देख सकते हैं ये मलाई में से मक्खन अलग होने लगा है। दोनों हाथ से मथनी घूमती भी नहीं है, इसीलिए एक हाथ से हम इन्हें मथेंगे। मलाई से बना मक्खन फिर देसी घी, ये तो शुद्ध परंपरा है। और तो और इनमें से पनीर भी बनाकर दिखाएंगे, तो आप अंत तक देखिएगा ज़रूर। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना और कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको ये तरीका कैसा लगा और आप भी घर की मलाई से ऐसे मक्खन और पनीर बनाते हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं मलाई में से दूध और मक्खन दोनों अलग हो गए हैं। मलाई जितनी ताज़ी होगी उतना ही मक्खन, घी और पनीर का स्वाद अच्छा मिलेगा। यहाँ पर हमने 7-8 दिन की ही मलाई इकट्ठा की थी फ्रीज़र में, लेकिन फ्रीज़र में हम महीने भर की मलाई इकट्ठा करते हैं तब भी मलाई अच्छी ही रहती है, ख़राब नहीं होती है। घर की मलाई से बना घी खुशबूदार होता है। 1 चम्मच देसी घी पूरे खाने का स्वाद बदल देता है। घर का घी शरीर को अंदर से ताकत देता है। ये हमने मक्खन और दूध को अलग कर दिया है। अब क्या करेंगे, इन दूध को हम इन कटोरी में ले लेंगे। ना तो मलाई को जमाना, ना ज़्यादा देर तक मथना, और बिना बदबू मलाई से मक्खन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इनमें डालेंगे पानी। आधा गिलास जितना पानी डालकर हम इन्हें अच्छे से धो लेंगे। ऐसा करने से मक्खन में जो दूध का थोड़ा बहुत भाग होगा वो भी निकल जाएगा, वो अलग कर लेंगे हम। इन मक्खन से जो हम केक के लिए क्रीम बनाते हैं ना, वो बहुत अच्छा बनता है। आप कमेंट करके बताना, आपको देखना है तो इन तरीके से बनाए मक्खन से केक के लिए क्रीम की वीडियो भी बनाऊंगी। घर की मलाई से बना मक्खन खुशबूदार और पौष्टिक होता है। बच्चे हो या बड़े, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। मक्खन को धुला हुआ पानी भी हम इन कटोरे में डाल देंगे। इन मक्खन को खिचड़ी में मिलाकर खाने से बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। देखिए, आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट नरम नरम मक्खन बनकर तैयार हुआ है। इन मक्खन में से निकले दूध में से हम पनीर बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो हम घी बनाएंगे इन मक्खन से। इन मक्खन का हम भाजी, पराठा, डोसा बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम घी बनाएंगे। गैस पर रख दिया और गैस स्टार्ट कर दिया। अब इन्हें बीच बीच में चलाते हुए फुल आंच पर हम इन्हें गरम करेंगे। सारा मक्खन पिघल गया है। गैस की फ्लेम हमने स्लो कर दी है। ऐसे हम चलाते हुए इन्हें गरम करेंगे। आप देख सकते हैं एक घी अलग होने लगा है। बीच बीच में चलाते हुए हम दिखाते हैं। सिर्फ 5 मिनट में ये मक्खन से घी बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। देसी घी की पहचान उसकी खुशबू और रंग से होती है। घर का घी खाने से भोजन हल्का और सुपाच्य बनता है। ये घी बनकर तैयार है। अब एक एयरटाइट कंटेनर में भर लेंगे। घर की मलाई से बना घी आयुर्वेद में भी श्रेष्ठ माना जाता है। पराठे, दाल,
या खिचड़ी, हर चीज़ में ये घी कमाल करता है। घर का देसी घी लंबे समय तक खराब नहीं होता। मलाई से बना घी खाने में सुकून देता है। ये घी नहीं, सेहत का खजाना है। असली देसी स्वाद चाहिए तो घर की मलाई से बना घी अपनाइए। अब हम बनाएंगे सॉफ्ट और फ्रेश पनीर। ये दूध को हम दूसरे बर्तन में ले लेंगे क्योंकि इन्हें हमें गर्म करना है। इनमें हम और भी दूध डालेंगे क्योंकि ये दूध कम है तो इतने में से कम ही पनीर बनेगा, इसीलिए हमने और दूध डाला और गैस पर रख दिया। गैस को स्टार्ट कर देंगे और गैस की फ्लेम हम फुल रखेंगे। फुल आंच पर हम इन्हें गर्म करेंगे, उबाल आने तक गर्म करेंगे। दूध में उबाल आने तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक कटोरी में हम नींबू का जूस लेंगे। 2 बड़ा चम्मच हम नींबू का जूस लेंगे और इनमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच पानी। 2 बड़ा चम्मच नींबू का जूस और 2 बड़ा चम्मच पानी, इन्हें मिक्स कर देंगे। ये देखो उबाल आने लगा है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। लगभग 1 मिनट तक ठंडा होने देंगे। बर्तन को हम छू सके इतना ठंडा होने देंगे। 1 मिनट के बाद इन बर्तन को हम गैस से नीचे उतार लेंगे। आप देख सकते हैं मैं हाथों से नीचे उतार रही हूँ। अब इनमें डालेंगे हमने जो नींबू और पानी को मिक्स करके रखा था वो डालेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले हम 2 बड़ा चम्मच जितना हम नींबू और पानी डालेंगे। फिर इन्हें कड़छी से हम हल्के हाथों से चलाएंगे, एकदम स्लो चलाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हरि प्रसादम कुकिंग चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमने थोड़ी देर के लिए चला लिया। अब फिर से हम 2 बड़ा चम्मच जितना इनमें पानी और नींबू डालेंगे और फिर से हम हल्के हाथों से इन्हें चलाएंगे, स्लो चलाएंगे। घर का पनीर हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक होता है तो क्यों ना हम बनाएं। आप भी कम समय में और कम खर्च में शुद्ध और फ्रेश पनीर घर पर बनाइएगा ज़रूर। आप देख सकते हैं ये दूध फटने लगा है, पनीर अलग होने लगा है। अब हम क्या करेंगे, इनमें पानी डालेंगे। आधा गिलास जितना हम पानी डालेंगे। मटके का पानी लिया है। आपका दूध ज़्यादा हो, आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो आप पानी ज़्यादा मात्रा में डालेंगे। यहाँ पर मैं इतना ही बना रही हूँ तो मैंने आधा गिलास मटके का पानी डाला है। आधा मिनट तक चला लेंगे। ऐसा करने से पनीर बनने की जो प्रोसेस होती है वो रुक जाती है और हमारा पनीर एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनेगा। इस पनीर में कोई केमिकल या मिलावट नहीं होती और बाज़ार से हम पनीर लाते हैं, इनमें क्या पता कब बनाया है और क्या डाला है। इनसे अच्छा तो हम घर पर ही पनीर बनाए। यहाँ पर हमने एक बर्तन पर छन्नी रख दी और इनके ऊपर सूती कपड़ा रख दिया है। इनमें ये सारा मटेरियल डाल देंगे। यहाँ पर हमने सूती कपड़ा लिया है, आप चाहे तो कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, कपड़े के 4 कोने को उठा लेंगे और ऐसे इनमें से पानी निकालेंगे। हल्के हाथों से दबाते हुए पानी निकालेंगे, ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे। अपने आप पानी निकलने देंगे। ये काफ़ी सारा पानी निकल गया है। अब ऐसे हम सेट कर लेंगे। एक पोटली बना लेंगे और इसे दबाते हुए सेट कर लेंगे। अब हम कोई एक प्लेट ले लेंगे और इनके ऊपर इन पोटली को रख देंगे। इसे अच्छे से सेट कर देंगे और इनके ऊपर हम कोई भारी चीज़ रख देंगे। यहाँ पर हमारे पास एक खलबट्टा है, ये काफ़ी भारी है। इन्हें हम इनके ऊपर रख देंगे और लगभग 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद हम इन्हें खोलेंगे। ये 15 मिनट हो चुकी है। अब इनको हम हटा देंगे और इन कपड़े को खोलकर आपको दिखाएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट पनीर बनकर तैयार हुआ है। देखो, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। लगता है ना बिल्कुल बाजार जैसा। एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इन्हें काट कर दिखाऊंगी। घर के दूध से निकली मलाई से शुद्ध घी और फ्रेश पनीर की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ज़रूर। घर का बना पनीर बच्चों के लिए ज़्यादा सुरक्षित होता है। सिर्फ 7-8 दिन की मलाई से मक्खन बनाया, मक्खन से घी बनाया और बचे हुए दूध से हमने पनीर भी बना लिया। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट और मुलायम पनीर बनकर तैयार हुआ है।
एक ही चीज़ से मक्खन, घी और पनीर, इन सभी का हम अब ठाकुर जी के भोग में यूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।